ये कहानी संजना और आरव की है। आरव संजना का देवर है। वो उसे भाभी माँ पुकारता है क्योंकि वो है भी उसकी माँ की तरह। संजना की शादी सुनील से हुई थी। जब संजना ब्याह कराई तो वो सिर्फ 7 साल का था। आरव अभी बहुत छोटा है। माँ बाबूजी के बाद आरव की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं उम्मीद करता हूँ हम ये जिम्मेदारी साथ में निभाएंगे। आप फिक्र ना करें, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आरव का देवर की तरह नहीं, अपने बेटे की तरह ख्याल रखूंगी। संजना ने जैसा कहा वैसा ही किया। उसका प्यार आरव के लिए माँ जैसा ही था। संजना आरव को खाना खिला रही थी। अरे बस बस भाभी माँ, ये देखो मेरा पेट पूरा भर गया है, इसमें थोड़ी सी भी जगह नहीं है। अच्छा सच? ठीक है, वो जो गाजर का हलवा मैंने बनाया है वो मैं ही खा लेती हूँ। क्या? गाजर का हलवा? कहाँ है गाजर का हलवा? जल्दी से लाओ ना। अरे तुमने तो कहा था कि जगह नहीं है, तो हलवा किस पेट में डालोगे? अभी वो बात कर ही रहे थे कि रघु चाचा आ गए। संजनो संजनो जल्दी चलो, संजना जल्दी जल्दी चलो। क्या हुआ रघु चाचा? अनर्थ हो गया बेटी, अनर्थ हो गया। सुनील के खेतों में किसी जहरीले सांप ने काट लिया है। जब तक वो वहाँ पहुँचे सुनील मर चुका था। संजना का रो रो कर बुरा हाल था। और छोटे भाई का भी अपने बड़े भाई की मौत पर रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो रोते रोते बेहोश हो गया। संजना की किस्मत में ये लिखा हुआ था। संजना के कानों में अब भी सुनील की वो बात गूंज रही थी जो सुनील ने पहली बार उसके घर आने पे की थी। संजना ने उसकी चिता के सामने आरव को गले लगाया और कहा, आज से वो सिर्फ उसकी भाभी माँ नहीं है बल्कि उसके भैया भी है। संजना की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था अपने देवर को उसके पाँव पे खड़ा करना। उसे वो सब खुशियाँ देना चाहती थी जो उसके भैया देना चाहते थे। एक दिन जब वो रोज की तरह खेतों में जाने लगी थी तो उसने देखा कि आरव बैलों के पास खड़ा है। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं भाभी माँ। अरे क्यों? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं भाभी माँ, मुझे कोई बुखार नहीं है, मैं अब स्कूल नहीं जाऊँगा। अरे क्यों? किसी ने कुछ कहा है क्या? भाभी माँ, तुम मेरे लिए कितनी मेहनत करती हो, गर्मी हो या सर्दी या बारिश, तुम कितनी मेहनत करती हो खेतों में। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करता। मुझे नहीं पढ़ना, मुझे आपके साथ काम करना है। अरे बाप रे बाप, मेरा छोटू सा देवर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा। तुम अपनी पढ़ाई करो, बड़े आदमी बनो। तुम्हारी भाभी माँ की तुमसे यही मदद चाहिए। बोलो, करोगे ऐसी मेरी मदद? आरव अपनी भाभी माँ को इनकार नहीं करता था। उसने वादा किया कि वो अपनी भाभी माँ का नाम रोशन करेगा। इस बीच संजना को एक और परेशानी का सामना करना पड़ता था। संजना जवानी में बेवा हो गई थी। वो खूबसूरत भी थी। इस वजह से गांव का एक साहूकार संजना पे बुरी नजर रखता था और उसे परेशान करता था। एक दिन शाम को संजना खेतों से वापस आ रही थी तो साहूकार ने संजना का रास्ता काटा। अरे क्यों अपनी जवानी इन खेतों में काट रही हो संजना? एक बार मुझे खुश कर दे। हा 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 हा। तुझे रानी बनाकर रखूंगा, रानी। अरे बेशरम, तू फिर आ गया? क्या करूं, तू चीज ही इतनी मस्त है कि बेशर्मी करने का मन करता है। रास्ते से हटते हो या नहीं? क्यों करती हो संजना अपने प्रेमियों पे इतना जुल्म? हर किसी के नसीब में नहीं होता इतना प्यार। तभी कह रहा हूँ अपनी इस जवानी उस सुनील के भाई के पीछे जाया न कर, इसका इस्तेमाल कर, फिर देख क्या कुछ तेरे कदमों में रखता हूँ। ये कहकर साहूकार उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। संजना अपने पास से गडासा निकालकर उसकी गर्दन पर रख देती है। अगर मैंने ये चला दूं, तेरी मुंडी नीचे तड़पती हुई दिखाई देगी, इसलिए अच्छा होगा यहाँ से इतनी दूर चला जा कि मुझे दिखाई न दे, वरना तुझे मार डालूंगी। साहूकार न सिर्फ अपनी जान बचा के भागता है बल्कि गाँव ही छोड़कर भाग गया। और साहूकार की ये हरकत आरव के एक दोस्त ने देख ली थी। वो भागा भागा आरव के पास गया और उसे सारी बात बताई। आरव की आंखों में आंसू आ गए। समय बीतता गया। संजना के बालों में सफेदी आ गई थी। आरव की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। उसे शहर में अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। संजना ने आरव के लिए एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी कर दी। आरव तानिया से अपनी भाभी माँ की बातें करता और उनकी खूब तारीफें करता। शादी के कुछ दिन बाद आरव और तानिया बातें कर रहे होते हैं। गाँव में तुम्हारी इतनी जमीनें हैं,
फिर भी हम यहाँ किराए पर रहते हैं, क्यों ना गाँव वाली जमीन बेचकर यहाँ एक फ्लैट लेकर रह लें। वो जमीन भाभी माँ की है। भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ, हर वक्त इनके गुण गाते रहते हो। अरे वो जमीन तुम्हारे बड़ों की है, जिस पर तुम्हारी भाभी माँ कब्जा करके बैठी है। ये तुम क्या कह रही हो? नहीं यकीन आता तो अपना हिस्सा मांग के देख लो, वो तुम्हें नहीं देंगी। उनकी असलियत फौरन तुम्हारे सामने आ जाएगी। छुट्टियों में आरव अपनी पत्नी के साथ गांव आता है और अपनी भाभी से बात करता है। अरे सब कुछ तेरा ही है, इसमें हिस्से वाली क्या बात है? वो भाभी, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। सब कुछ तेरा ही है, इसमें हिस्से की क्या बात है? इसी से साबित होता है कि आपके दिल में चोर है, सारी जमीन पर आपकी नजर है। आरव, तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? आरव खामोश होता है। कभी कभी ना जवाब देना भी जवाब ही होता है। संजना सारी प्रॉपर्टी आरव के नाम कर देती है। उस रात वो घर छोड़कर जाने का सोच ही रही होती है कि अचानक उसे आरव के चीखने की आवाज आती है। संजना फौरन जाती है और देखती है एक आदमी आरव का गला दबा रहा था। संजना देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपना हथियार निकाल कर लाती है और उस पर वार करती है, पर वो आदमी संजना को धक्का देता है और उसे मार देता है। खून की धार बह रही थी। इस बीच संजना की नजर उस आदमी पर पड़ती है। वो वही साहूकार था जो कई सालों बाद फिर आया था। हालांकि उसकी शक्ल काफी बदल गई थी, लेकिन उसने फिर भी पहचान लिया था। तुमने इसके लिए मुझे छोड़ा था ना, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मेरा सारा जीवन भटकते हुए गुजरा। शोर सुनकर तानिया भी आ जाती है। वो सब देखकर हैरान रह जाती है। जब तक इसकी भाभी माँ जिंदा है, आरव का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। माँ हूँ इसकी, माँ अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देती। बेटा है वो मेरा। मैंने तुझे कहा था ना, मेरे सामने आया तो तुझे मार दूंगी। वो गंडासा निकालती है और साहूकार की गर्दन काट देती है और वो फौरन मर जाता है। संजना का बहुत खून बह रहा था, उसकी आंखें बंद हो रही थीं। वो आरव और तानिया को बुलाती है और कहती है कि उसने सारी जमीन आरव के नाम कर दी है। आरव और तानिया की आंखों में पछतावे के आंसू थे और संजना की आंखों में खुशी के। उसने अपने पति से किया हुआ वादा निभाया और अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई और अब वो अपने पति के पास जा रही है।